बीजेपी के कई नेताओं को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से। ये क्या कह रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, समझ पा रहे हैं कुछ? जी, मुझे तो ये लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम ताकत में हैं इसलिए हमें मारा जा रहा है। तो पिछले दिनों में एक बॉडी बिल्डर था, वो तो भाजपा से नहीं था, उसको क्यों मारा गया? तो यहाँ भाजपा इनको सवाल आप पूछेंगे और ये गंवाएंगे आप, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएंगे और आप पूछेंगे नहीं, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनसे सवाल पूछें। मैं कश्मीर में एक्टिविज्म करता हूँ, इस टाइम भी मैं साउथ कश्मीर से बैठ के आपके साथ समीर भाई लाइव में हूँ। मुझे तो मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है। इनके जो भाजपा के लोग हैं उनके पास तो 10-10, 15-15 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले होने के बाद भी उनकी किलिंग्स हो रही है। अब मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है, मुझे भी तो कोई भी मार सकता है। बट अगर सिक्योरिटी में लोग मार सकते, सिक्योरिटी में उनकी कोई जान ले सकता है, तो ऐसे तो कोई भी मार सकता है। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, बीजेपी से पूछ रहा हूँ, बीजेपी की सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर दूसरे तीसरे दिन सिविलियंस को मारा जा रहा है, पार्टी के वर्कर मारे जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मुझे बताइए कि ये तो कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, खून खराबा खत्म हो जाएगा। नहीं भट्टी साहब, आज के टाइम में कश्मीर में सबसे ज्यादा सिविलियंस को मारा जा रहा है। मुझे तो इसमें मकसद पॉलिटिक्स है सर। मैं आपको सीधे सिंपल फंडा बता देता हूँ। यहाँ के डीजीपी कौन है सर? यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कौन है? यहाँ की एजेंसियां कौन है? हमने उनसे सवाल पूछना ना। मुझे नहीं पता कि आप कहेंगे पाकिस्तान ने मार दिया, चाइना ने मार दिया, फलाने ने मार दिया, इसने मार दिया। मैं इस पे क्यों जाऊंगा? मेरी जिंदगी खतरे में, मैं आपसे पूछूंगा सर। कल मुझे यहाँ को गोली मार देगा, मैं साउथ कश्मीर में हूँ, तो जवाब कौन देगा सर? मैंने जवाब इमरान खान से थोड़ी लेना है क्या? मुझे जवाब यहाँ के नरेंद्र मोदी से चाहिए, होम मिनिस्टर से चाहिए, यहाँ के डीजीपी से चाहिए, यहाँ के आईजी से चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की सरकार से ही सवाल पूछेंगे, हिंदुस्तान की सरकार से ही जवाब मांगेंगे, इसमें क्या शक है? सुशील पंडित जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वखार भट्टी समझ में आ रहा है क्या? और पिछले दिनों हमने देखा और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई वो तस्वीर कि जिस तरह से 15 अगस्त में जश्न आजादी की तैयारी श्रीनगर के लाल चौक पर की जा रही है, लाल चौक को तिरंगे से सजा दिया गया है। ये तस्वीर भी बहुत लोगों को चुभी भी तो होगी। अलगाववादी सोच जो अभी भी बाकी है उसको चुभी भी तो होगी। सर दिल से बोल रहा हूं। एक मिनट, वकार मेरे हर दूसरे सुशील जी से सवाल था, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सुशील पंडित जी। समीर जी, ये इतनी मासूमियत से बात को टाल जाना भी बड़ा अजीब लगता है। आपको मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे हमारे दुश्मन मुल्क और उनके द्वारा पाला पोसा गया जिहाद है, जो हमारे शहरियों को, निहत्थे शहरियों को, जिनके पास जो घर में बैठे हैं अपने, वहां घुसकर मारता है। अपनी मर्जी से अपना टाइम, अपने लोग, अपना निशाना चुनता है और बेरहमी से मारता है। ये जिहाद की क्या बहादुरी है कि निहत्थी औरतों पर भी, चुने हुए लोगों पर भी हाथ उठाए। बिल्कुल। अब सवाल आप पूछ लें सरकारों से तो ठीक है, वो बात वाजिब है, लेकिन जब आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे कौन सी ज़हनियत, कौन सी तरबियत, कौन सी खसलत हावी है, तो आप उसको क्यों नहीं नुमाया करेंगे? आप उसकी क्यों नहीं मजम्मत करेंगे? मजम्मत में आपके पास, तिरस्कार में, आलोचना में आपके पास एक शब्द नहीं होगा उसके लिए। ये जतलाता है कि आप किसकी पैरवी करने बैठे हैं यहाँ। तो सबसे पहले इस देश के जो शत्रु हैं और जो पिछले 40 साल से यहाँ पर मासूमों का खून कर रहे हैं और हिंदुओं की जलावतनी और नस्लकुशी की है, उसको आप बौखलाहट नहीं कह सकते। ऐसे तो पाकिस्तान पिछले 70 साल से बौखलाया हुआ है, जब वो कबायलियों के भेष में अपनी फौज लेके घुस आया था कश्मीर में। ये बौखलाहट जो होती है वो कुछ चंद समय की होती है, अरसे की होती है जी। लेकिन जो 70 साल से बरपा है हम पर जिहाद, वो बौखलाहट नहीं है, वो सोचा समझा हुआ रवैया है। ठीक है।